ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। दिवाली, छठ की छुट्टियों के बाद भैया दूज और क्या था, गोवर्धन पूजा, इन सब छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुल गया है। आज से बच्चे स्कूल जाएंगे और उससे जाने से पहले अभी पॉजिटिव थिंकिंग क्लास करेंगे। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि स्कूल का टाइम अर्ली है। 7:30 स्कूल नहीं था तो 7:15 बजे के करीब क्लास चल रहा था, लेकिन अब स्कूल हो गया तो 6:30 बजे ही पॉजिटिव थिंकिंग क्लास चलेगा। अभी आई है साइकिल चला के, मॉर्निंग वॉक करके। आज जल्दी उठ गई है। इसका माया जो है यहाँ से निकल के ऐसे करके इसमें घुस गया है। इसको उठा रहे हैं तो उठ ही नहीं रही है और लास्ट में बोलती है कि हम नहीं जाएंगे साइकिल चलाने, आज नहीं जाएंगे, आज ही करना था। इसको बोल दिए थे कि बैग पैक करना रात में ही चाहिए और याद भी दिलाए, हम रात में किए थे, लेकिन इसको बैग पैक करने के लिए सुबह में टाल दी कि सुबह हम रात को किए। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात को टालना नहीं चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो कल करे। अब पल में परले होएगी, बहुरी कब करेगा, है ना। एक कहावत है ना, सुनते आई है ना। तो कल की मुरली से 2 शब्द है, खुशी और दुखी। तो इंसान अगर टालने वाला हो, हर चीज़ को टाले, तो वही उसके दुख का कारण बन जाता है। और खुशी बाबा देते हैं, खुशियों का सागर बाबा है। कल 2 शब्द हम बच्चों को बताएं, कल खुशी का ठेकुआ खिलाए ना बाबा। तो कल की मुरली का समान था, मैं नॉलेजफुल समझदार स्वरूपात्मा। और 2 शब्द है, खुशी और दुखी। कल बाबा ने कहा है कि बच्चे संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, भविष्य में पुरुषोत्तम बनकर पूजा लायक बन जाएंगे। और सबसे बड़ा बीमारी कौन सा है, कल क्या बोले थे बाबा, देह अभिमान। देह अभिमान ये सबसे बड़ा बीमारी है। जो आत्मा इस युग में रूहानी सेवा करती है वही भविष्य में देवता स्वरूप बनकर पूजन लायक होती है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा बीमारी देह अभिमान है, रूट काउज ऑफ ऑल डिसऑर्डर। ये सबसे बड़ा बीमारी का कारण है क्या, देह अभिमान। क्यों है, बाबा कह रहे ये छोड़ो, देह अभिमान छूटे तभी जो जा कर के बाप के दिल पर चढ़ सको। तो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है बहन वृंदा बहन। ब्रेन में ईगो नेटवर्क, देखिए क्या है, ब्रेन में नेटवर्क होते हैं ना बहुत सारे, तो ईगो नेटवर्क, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN क्या होता है, सक्रिय होता है जब व्यक्ति आई, मी, माइन सोचता है। कौन सा, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव रहता है। यह ईगो बेस्ड थिंकिंग क्या लाता है, एनेक्सिटी, जेलसी, कंपैरिजन, स्ट्रेस बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विजडम एरिया जो है ब्रेन का वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, डिसीजन और पीस कम हो जाती है। डिसीजन स्किल नहीं रह जाता है, ख़त्म, और पीस भी, शांति भी भंग हो जाता है। और जब ये सब होगा तो इंसान खुश क्या रहेगा, दुखी रहेगा। पॉजिटिव थिंकिंग क्लास भी कर रहा है तो भी दुखी है। क्यों, क्योंकि ईगो नहीं छोड़ा है ना, अहंकार नहीं छोड़ा है, आई और मी नहीं छोड़ा है, मेरा, मैं और मेरा में फंस गया है। तो जब भी मैं आए तो बोलो मैं आत्मा, मेरा आए तो मेरा बाबा, मैं आत्मा, ये सब कौन है, सब आत्मा है, सब शिव बाबा के बच्चे हैं, मेरा तो कुछ नहीं है। कल बाबा बोले ना, विशाल बुद्धि बन करके थोड़ा सा सोचो। विशाल बुद्धि बनना है, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बन के सोचो कि पॉजिटिव थिंकिंग क्लास ज़रूरी है कि नहीं है लाइफ में। जरूरी है, वो भी इस समय जरूरी है। मान लो बारिश नहीं हो रहा है तो छाता हाथ में ले गई है, धूप है तो नहीं भी जरूरी है, तो हाथ में है तो जरूरी है भी, नहीं भी। लेकिन जब बारिश हो रहा है, चारों तरफ बूंदाबांदी बारिश शुरू है, चक्रवात, तो उस समय अगर छाता नहीं रखेंगे तो क्या होगा, भीग ही जाएंगे। तो इस समय जब ऐसा समय चल रहा है जिस समय हर घर में टेंशन, दुख, तकलीफ, बीमारी, एडिक्शन, हर तरह का, बहुत तरह का तनाव, स्ट्रेस, तो इस समय ये पॉजिटिव थिंकिंग क्लास बहुत ज़रूरी हो जाता है।
1 घंटा जो है बाबा का ज्ञान सुनना है। बाबा ने हम बच्चों को कल और भी बहुत कुछ बताया था। कल की मुरली में रूहानी सेवा करने बताया और 2 शब्द दिए, खुशी और दुखी। ब्राह्मणों का श्रृंगार क्या है? खुशी। कल बाबा ने हम बच्चों को खुशी का ठेकुआ खिलाया और एफर्मेशन भी दिए। आई एम ए सोल, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर पावरफुल सोल, पीसफुल सोल, है ना। माई एवरी थॉट इज ए लाइट ऑफ सर्विस, आई बर्न ओल्ड संस्कार ऑन द फायर ऑफ नॉलेज, आई एम अ डिवाइन बीइंग, है ना। आई डोनेट हैप्पीनेस थ्रू एवरी वाइब्रेशन, मेरे एवरी वाइब्रेशन से हैप्पीनेस निकल रहा है। ठीक है, ये दीदी का क्लास साइंटिफिकली है ताकि स्कूल में भी सबको अगर किसी को वर्णन कर सकें। और आज की मुरली में हम लोग देखेंगे कि आज की मुरली में कहानी भी बहुत मज़ेदार है। आप लोग जरूर रुकें, कहानी भी सुनेंगे हम लोग। एक छोटा सा प्रसंग भी है कि एक आदमी को ना बहुत बाहर निकलने में, बहुत तीर्थ यात्रा निकलना था, लेकिन बहुत दिक्कत महसूस होता था जाने में। तो एक दिन क्योंकि उसके साथ भी उसके वृद्ध पिता भी रहते थे ना, तो छोड़ के कैसे जाएगा। तो सोचा कि साथ में लेके चलते हैं अपने वृद्ध पिता को तीर्थ यात्रा पर। तो लेके उठा के जाने लगा। तो उनके पिता बहुत वृद्ध थे, तो उठा के जा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत भारी लग रहे थे। तो रास्ते में देखा ना कि एक छोटी सी लड़की है, वो अपने भाई को गोद में लिए वो भी जा रही है। अब बहुत वो अपने भाई को गोद में अचानक लिए हुए है, छोटी सी बच्ची है और उतार भी नहीं रही है, लगातार आगे बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। इसको लग रहा भारी, तो ये पूछा कि लड़की से कि तुम किसको गोद में लेके जा रही है, तुमको भारी नहीं लग रहा है? तो बोले हम अपना भाई को ले जा रहे हैं, हमको तो भारी नहीं लग रहा है। तो भाइयों बहनों, प्रेम से किया गया कार्य में कोई भारीपन नहीं आता है। अगर कोई भी काम को प्रेम से किया जाए तो तुमको भारी नहीं लगेगा, प्रेम होना चाहिए। तो लगता है, वो पूछी कि लगता है आपका अपने वृद्ध पिता से प्रेम कम है, इसीलिए भारी लग रहा है ना। उसको समझ में आ गया, फिर वो पूरा रास्ता तय कर लिया इस बस प्रेम के बल पर। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना है। क्या करना है? गरीबों को साहूकार। तुम्हें को एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम सबका कल्याण करने वाले बच्चे हो। ठीक है। बाप का नाम कौन सा नाम भल साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाबा का एक नाम ये भी है ना, बागवान खेवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना, यह कितना महान कर्तव्य है। क्या कहते हैं? नैया मेरी पार करो प्रभु। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम क्या बन जाते हो? स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खेवैया हो। बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा, क्या सम्मान दिया? मास्टर खेवैया। तुमको भी सबको क्या ले जाना है? डूबती नैया सबकी पार लगानी है। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो, रास्ता बताते हैं। बाबा का ज्ञान सबको देते हैं, बाबा का सम्मान, बाबा की परिचय सबको देना है, जिससे सबकी डूबती नैया क्या हो जाए? पार हो जाए। और आज के मुरली में बाबा ने हम बच्चों को धारणा के लिए कहा है कि नर से नारायण बनने के लिए लक्ष्य ही है यहाँ। क्या है? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, मतलब क्लास रोज करना है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। सत्संग करना है। ठीक है, ये सत्संग चल रहा है, स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा सत्संग करना है। कभी मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देना है। सत्संग कर रहे हैं तो दुख कैसे देंगे?
दुख देना ही नहीं है किसी को भी, क्योंकि तुम्हारा संग एक बाप के साथ है, भगवान के साथ है। ठीक है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स ध्यान रखेंगे, हमारे ऐसे कर्म हो जिससे सबको सुख मिले। विजय माला का दाना बनने और पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। याद पे बाबा ने कहा मेडिटेशन करना है। इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और हर चीज़ में एकाग्रता आएगी। जो आप चाहते हैं वो होगा। आप चाहते हैं फर्स्ट आना, लेकिन आ नहीं रहे, क्यों? एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता बढ़ा के देखिए। आपको दिल्ली पहुंचना है, बहुत जल्दी फास्ट पहुंचना है। कहीं जा रहे हैं, आपको फास्ट पहुंचना है और आप गाड़ी चला रहे हैं बस स्लो 10-20 की स्पीड से। रोड भी खाली है, लेकिन आपका स्पीड जो होना चाहिए वो नहीं है, एवरेज स्पीड। तो क्या होगा, लेट से पहुंचेंगे। तो बाबा कहते हैं पास भी ऑनर होना है, याद की रफ्तार तेज करनी है, क्योंकि अभी समय कम है, बैटरी पूरा डिस्चार्ज है। मास्टर पतित पावन बन, सबको पावन बनाने की सेवा करें। बाबा पतित पावन है तो तुम बच्चों को अपने आप को मास्टर पतित पावन बनाना है। तो जब पावन बनेंगे तभी तो मास्टर पतित पावन बनेंगे। समझ में आया? वरदान बाबा दे रहे हैं, परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भाव। बाबा के गोद में समाने वाले जाते हैं वतन में, बाबा के गोद में समा जाते हैं। बाबा हम बच्चों को गोद में ले लेते हैं, कंधा में ले लेते हैं, घुमाते हैं पूरा वतन में। बाबा हम लोग बहुत श्रेष्ठ भाग्यवान संगम युगी आत्मा है। संगम युगी सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अभी डायमंड है, सतयुग में गोल्ड होगा। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि अभी का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। तो कल वो था ना, कल वो तो छोटा वीडियो दिखाए थे जिसमें मम्मा कह रही है, बाबा ने कहा बच्चे होली है, सबको जलेबी खिलाना है। तो मम्मा क्या बोली? मम्मा के साथी वो क्या बोली? पहले मम्मा बोली कि यज्ञ में तो कुछ है नहीं, अभी पैसा भी नहीं है, राशन भी नहीं है और 350 बच्चे यज्ञ में, सबको जलेबी कैसे खिलाएंगे बाबा? तो बाबा क्या बोले, बच्चे किसका यज्ञ है, किसका भंडारा है? बाबा का। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। मतलब ऊपर शिव बाबा बैठे हैं। बाबा बैठे हैं, बाबा को खिलाना होगा तो जरूर खिलाएगा। और वहाँ से किसी को साक्षात्कार हुआ और वो कुछ सहयोग राशि लेकर आया, मम्मा के हाथ में दिया और तुरंत फिर जलेबी बना और सब कोई खा लिया। तो अभी आप क्या हो? अभी अब ब्राह्मणों का भी गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी बाप आप बच्चे कभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते हैं। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संसार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। हमेशा स्मृति में श्रेष्ठ चीज़ को रखेंगे ना, संगम युग, फिर सतयुग, बाबा, ये सब अच्छे अच्छे थॉट्स रखेंगे मन में, तो सदा मन खुशी से नाचता रहेगा। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह, ऐसे करके मन गाएगा, नाचेगा, जिसको संस्कार की रास करना कहा जाता है। रास होता है ना सतयुग में। तो ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए, वाह बच्चे वाह, और आप बाबा के गीत गाओ, वाह बाबा वाह। कौन सा गीत गाए? वाह बाबा वाह। अब बाबा कौन सा गीत गाएंगे? वाह बच्चे वाह। वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह। और आज के व्यक्त इशारे में बाबा ने कहा ना कि पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। योग का प्रयोग पहले खुद के ऊपर करो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण
व कोई न कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो। कोई भी गुण ले लीजिए और कोई भी शक्ति ले लीजिए और उसके ऊपर अपना चेकिंग करते रहिए कि क्या ये गुण मेरे अंदर है या हमेशा बरकरार रहता है। कोई भी पेपर आया तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितनी समय में सफलता मिली। जब स्व के प्रति सफल होंगे ना, तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। पहले खुद के अंदर अपना गुण का चेकिंग करें, अपना स्व चेकिंग करें। दूसरों को नहीं चेक करना है, अपने आप को चेक करना है। समझा कि मेरे अंदर गुस्सा तो नहीं है, सहन शक्ति है कि नहीं है, शांति है कि नहीं है। ठीक है, तो कल की कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा था? बहुत मज़ेदार कहानी थी कल की। कमेंट करके बताएंगे क्या सीखा है। सिर्फ थोड़ा ओम शांति लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा कमेंट करेंगे कि क्या आज का सीख मिला। तब लोग आपके कमेंट को पढ़ेंगे, या कोई सजेशन हो तो वो आप देंगे ताकि उसको ऐड किया जा सके। मन का दर्पण आज की कहानी है। शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय में अध्यापक थे, उनका नाम था राजीव सर। क्या नाम था? राजीव सर। पढ़ाने में निपुण, वक्ता, शानदार और हर छात्र का प्रिय थे। सब स्टूडेंट्स उनसे बहुत प्यार करता था, पर उनके भीतर एक अदृश्य जाल था, अमर्ष का। उन्हें बुरा लगता, अगर किसी ने उनके विचारों पर सवाल उठा दिया तो उनको बहुत बुरा लगता था, बहुत जोर गुस्सा आता था। उन्हें खिन्नता होती, अगर कोई उनकी प्रशंसा ना करे तो बड़ी चिढ़ जाते थे। धीरे धीरे उनका सम्मान पाने का आग्रह ही उनका सबसे बड़ा बोझ बन गया। एक दिन विद्यालय में नया शिक्षक आए। कौन सर? विवेक सर। कौन आया? विवेक सर। विवेक सर बहुत शांत, सरल और सदा मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे। वे छात्रों के साथ सहजता से घुल जाते, मिल जाते। धीरे धीरे विद्यार्थी उन्हें भी पसंद करने लगे और राजीव सर के मन में खटास बढ़ने लगी कि उसको पसंद कर रहा है सब। इतनी जल्दी कैसे सबका प्रिय बन गया ये नया सर? सालों से मैं यहाँ हूँ, किसी ने मेरे लिए ऐसा नहीं कहा। और उनके मन में का अहंकार तिलमिला गया, पूरा अहंकार, ईगो आ गया उसमें। अगले हफ्ते विद्यालय में एक कार्यक्रम था, श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान समारोह। राजीव सर को पूरा विश्वास था कि यह पुरस्कार उन्हें ही मिलेगा, लेकिन मंच पर नाम पुकारा गया, श्री विवेक शर्मा। तालियां जोर से बजने लगी और राजीव सर के भीतर अमर्ष का ज्वालामुखी फूट पड़ा। मैंने पूरा गुस्सा आ गया। चेहरे पर मुस्कान थी, पर भीतर जलन की आग थी। जल रहे थे वो विवेक सर से। कार्यक्रम के बाद उन्होंने विवेक से औपचारिक मुस्कान के साथ कहा कि बधाई हो विवेक, लगता है अब अनुभव से ज़्यादा लोकप्रियता काम आ रही है। विवेक ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद सर, पर आपका मार्गदर्शन ही मेरी असली प्रेरणा है। राजीव सर कुछ कह नहीं पाए, पर भीतर से आवाज़ आई कि क्या सच में मैं दूसरों की नज़रों का मोहताज बन गया हूँ। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। अपने मन के द्वंद्व को शांत करने के लिए उन्होंने अगले दिन अपने गुरु शास्त्री जी से भेंट की। शास्त्री जी ने मुस्कुरा कर कहा, राजीव, सम्मान मांगने से नहीं, बांटने से मिलता है। क्या बोले? मांगने से नहीं, बांटने से। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। छोटी बहन को सम्मान देगी तो वो भी तुमको देगी। तुम छोटी बहन बड़ी बहन को सम्मान देगी तो वो भी तुमको देगी, है ना। तो बाबा ने कहा, सम्मान मांगने से, बांटने से नहीं मिलता। जो दूसरों की प्रशंसा से अपने मूल्य का निर्धारण करता है वह गुलाम है, और दूसरों के मुख का जो अपने कर्म से तृप्त है वही सच्चा स्वतंत्र है। राजीव को अपनी गलती का एहसास हो गया, राजीव सर को। और फिर राजीव सर जो है वो कुछ महीनों बाद विद्यालय की दीवार पर एक नया बोर्ड लगा, राजीव सर जीवन प्रेरक पुरस्कार। अब सम्मान उन्हों को मिला, और सच्चा सम्मान वही है दोस्तों जो भीतर की शांति से जन्मे, न कि बाहरी ताली से। अमर्ष मन की वह दीवार है जो आत्मा को बंधक बना देती है। इससे मुक्त हुआ वही सच्चे अर्थों में आज़ाद है।
ये है आज की मुरली का सार। ये आज की कहानी शिक्षक के ऊपर थी। आप लोग इस पर क्या सीखे जरूर कमेंट करके बताएंगे। आज की मुरली से सोमान और दो शब्द। सत्संग बाबा ने कहा है तो सत्संग बुरा संग, सत्संग झूठ संग, ऐसे कर लो, सत्संग झूठ संग, झूठ संग, तो झूठों का संग नहीं करना। और मैं संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। आज का मैं संगम युगी श्रेष्ठ डायमंड, सतयुग में गोल्ड होगा। बाबा ने हम बच्चों को चुना है, संगम युग है, स्पेशल युग है। इसके बारे में आपको और विशेष जानकारी के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाना है, नज़दीकी सेवा सेंटर पर, और इस ऐसे युग के बारे में जानना है। ये छोटा सा युग जिसमें भगवान आते हैं, हम बच्चों को पढ़ा करके पतित से पावन बना देते हैं। वो हम सब आत्माओं के पिता निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा है। ठीक है, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। स्कूल जाने का समय हो रहा है। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। बाबा की याद में बाय, सी यू, टाटा। आपका दिन शुभ हो।